राधे राधे। हर हर महादेव। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नहा चुके थे और हमने हमारे भोलेनाथ का स्थान साफ किया, पूजा की थाली लगाई, गंगा जल का लोटा रखा और अपने ईष्ट को हमने प्रणाम किया। उसके बाद हमने भोलेनाथ की पूजा की। शिव शक्ति का मिलन, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। हमने आरती की, पूजा पाठ किया, मंगल गान गाया और हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भोलेनाथ घर में सब सुख शांति रखना, सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, बच्चे सुखी रहें, खुश रहें। और भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती बहुत सुंदर लग रही थी। इतना सुंदर रूप आ रहा था माँ का, बहुत सुंदर। माँ का गठबंधन किया भोलेनाथ के साथ। प्रभु सबके गठबंधन हमेशा अमर रहें और सब साथ रहें, प्यार से रहें, सबका जीवन सुखमय बीते। यही कामनाओं के साथ भोलेनाथ को फिर से हमने प्रणाम किया और भोलेनाथ सब पर कृपा करें। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, भगवान सबको खुशियाँ दे और बहुत अच्छे दर्शन हमारे महादेव पार्वती के। पार्वती माँ तो इतनी सुंदर लगी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी हंसी थी। और देखो पल्लू भी माँ ने अपने आप कर लिया, नई दुल्हन है ना तो घूंघट अपने आप हो गया। बहुत सुंदर दर्शन है। और दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने एक कप चाय पी। चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने थोड़े से चने बॉईल किए, तुषार के लिए चने बॉईल किए, उसका सूप बनाया। उसके बाद मैंने प्रणाम किया कि ठाकुर जी मैं नीचे जा रही हूँ, आपके खाने पीने की व्यवस्था पूरी कर दी है, अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो अपने आप, अपना घर है, आप उठाओ और खाओ। और फिर मैं आई भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ मैं नीचे जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और ठाकुर जी का भी ख्याल रखना, वो बाल रूप हैं। बाय बाय भोलेनाथ, मैं नीचे से आती हूँ अभी। और फिर मैं नीचे आ गई हूँ तुषार के पास जाने के लिए। तुषार के कपड़े, दूध और उसका टेल्कम वगैरह सब ले लिया, क्योंकि आज तुषार को भी मुझे नहलाना था। नहलाकर फिर पूजा की, उसके भी जो होता है पूजा पाठ वो सब कराऊंगी। तुषार के कपड़े लेकर आ गई थी मैं नीचे। फिर मैंने सोचा चलो पहले उसका गर्म पानी लगा दूं। पानी लगाने के बाद सारे रूम की सफाई वगैरह की, जो इधर उधर फैला हुआ था नाइट से, झाड़ू वाड़ू लगाई है। और सोच रही थी कि उसको उठाऊं अभी, मैंने सोचा नहीं पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही उठाऊंगी उसको। तो रात को लेट सोता है थोड़ा दर्द की वजह से, तब करके फिर मैंने झाड़ू लगाई नीचे की। झाड़ू लगाने के बाद तुषार को मैं उस टाइम उठा चुकी थी। और जब कहते हैं ना एक बार सफाई हो जाती है तो दोबारा जरूर कोई ना कोई कबाड़ा होता है। अभी मैं झाड़ू पहले लगा चुकी थी और ना हाथ से मेरे कुछ छूट गया, वो सारा फैल गया, वो मैंने वापस से समेटा। कहते हैं काम में काम फैलता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर देख रही थी कि बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे रहते नहीं है ना, तो नीचे का माहौल थोड़ा अजीब सा लगता है, शोर शराबा, ऐसे लगता है सर पे ही सब्जी बेच रहे हैं सब कुछ। ये पूजा की थाली है जो मैं तुषार के लिए लेकर आई थी कि वो हाथ लगा लेगा तो मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा के आ जाऊंगी। तो उसका हाथ लगवा के मैं पहुंच गई हमारे ब्लॉक के मंदिर में। मैंने वहाँ भोलेनाथ से प्रार्थना की। तुषार के हाथ का जो जल था, गंगा जल था, वो पंडित जी को बता के मैंने वो चढ़ा दिया और पंडित जी ने ब्लेस किया कि बच्चा जल्दी ठीक होगा, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद मैं वापस घर की साइड चल पड़ी हूँ। ये हमारे ब्लॉक का मंदिर है। सब लोग पूजा के लिए आ रहे थे। और जी